हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और देखिए, आगे हम क्लास लेके आए हैं, आप ये लेके आए हैं मेन 2। इसका मीन्स होता है वो होता है असर पढ़ना। और इसके बाद आपको क्लास बनाएंगे और बनाना भी सिखाएंगे, और स्पोकन का यूज कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी करें। तो इंग्लिश कैसी बोली जाती थी? इंग्लिश बोलने के लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है। 2 वर्ड सीखने से हम प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। अब इसमें तो क्या होगा, प्रेजेंटिंग बचेगा, यूज किसका होगा वो हम देखते हुए चलेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से एक ईजी टू वे, एक सरल रास्ते से होते हुए हम चलेंगे। और हम बात करेंगे अंग्रेजी कैसी बोली जाती है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे। जो मैंने बात कर रहे हैं इमेन, IMMUNE। इमेन जो है, इमेन 2 है, यानी इमेन का जो यूज करते हैं वो करते हैं हम असर पढ़ना। इसका मीन्स होता है वो होता है असर पढ़ना। और हम इस पर बनानी है हमें क्लास। तो क्लास कैसे क्लास कैसी बनानी है हमें वो देखना है। तो देखते हैं, इसमें हमने क्लास लिखी जैसे क्या आपको ऐसा काम करने से, एक मिनट, असर पड़ता है। क्या आपको ऐसा काम करने से असर पड़ता है? ऐसा काम करने के लिए हम जो ऐसा होता है ऐसा काम, तो इसकी जो मीनिंग लगाते हैं वो एक्शन लगाते हैं। और एक्शन क्या होती है कि इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी काम करता है वो सब हमारी क्या कहलाती है? एक्शन। कुछ भी करेगा, बैठना उठना, खाना पीना, बैठना जाना, चिल्लाना, बुराई करना, जो भी काम करेगा वो सब हमारी एक्शन कहलाता है। और जो भी एक्शन की जगह हम जो मीनिंग रख देंगे, जिसे हम अपनी वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, जो हम वहाँ पर रख देंगे वो उसी का रूप धारण कर लेगी, है ना। तो वही हमें देख के चलना है कि आपको ऐसा काम करने से असर पड़ता है। और यहाँ को बताया था, अगर वाक्य में क्या शब्द पहले आया है तो हम उसकी अंग्रेजी कभी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो पड़ता है, किसे पड़ता है? आपको बहुवचन है। अब असर पड़ेगा किसी चीज़ का काम करने का, ये तो कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस में आता है। किस में आएगा? कंटिन्यूस में, ठीक है। अब जैसे जब कंटिन्यूस में आएगा तो इसमें एजेएमआर का प्रयोग होता है। और एजेएमआर का होगा तो ये हमारा बहुवचन है, और बहुवचन के साथ क्या आएगा? आर। तो आर यू असर पड़ता, असर पड़ने की क्या हो जाएगी? मेन। ऐसा काम करना है तो हमारी क्रिया दूसरी हो जाएगी, तो एक्शन। ये हो गया आई मेंट टू एक्शन। अब आपके अंदर दो आंसर उठेंगे, एक तो हाँ में और एक ना में। मुझे ऐसा काम करने से असर नहीं पड़ता है ना, या असर पड़ता है। तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई, और आई के साथ क्या आता है? एम। तो आई एम, यानी से पढ़ेंगे हम आम। इमेंट टू एक्शन, मुझे ऐसा काम करने से असर पड़ता है। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि मुझे ऐसा काम करने से असर नहीं पड़ता है। तो निगेटिव में क्या चलेंगे? आई एम नॉट इमेंट टू एक्शन, मुझे ऐसा काम करने से असर नहीं पड़ता है।
तो हमारा नेक्स्ट जो आंसर होगा ये भी होगा कि आपको ऐसा काम करने से असर क्यों पड़ता है। एम आई राइट? तो वाई आर यू इमेन टू एक्शन। आपको ऐसा काम करने से असर क्यों पड़ता है। ये हमारी है एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा पूरा, एक क्वेश्चन करने वाला, उसके बाद अफर्मेटिव वाला, नेगेटिव वाला, एक आपका हो गया डबल इंटरोगेटिव वाला। अब हमें इस पर एक एग्जांपल लें। जैसे हम बात करें क्या आपको भविष्यवाणी करने से असर पड़ता है, क्या आपको भविष्यवाणी करने से असर पड़ता है, क्या आपको खिलने से असर पड़ता है, क्या आपको चोरी करने से असर पड़ता है, क्या आपको भाषण देने से असर पड़ता है, क्या आपको गरीबों की सहायता करने से असर पड़ता है, क्या आपको दूसरों की सेवा करने से असर पड़ता है, क्या आपको सत्य बोलने से असर पड़ता है, क्या आपको बैठने से असर पड़ता है, क्या आपको करने से असर पड़ता है, क्या आपको पढ़ाने से असर पड़ता है। इस तरीके हम सेंटेंस हम तैयार करेंगे। तो हम सेंटेंस लेते हैं क्या आपको पढ़ाने से असर पड़ता है, क्या आपको पढ़ाने से असर पड़ता है। तो हमारा स्ट्रक्चर वही होगा आर यू इमेन टू, पढ़ाना क्या हो जाएगी टीच। ये हो गया क्लियर। क्या आपको पढ़ाने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू टीच। क्या आपको खेलने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू प्ले। क्या आपको चिल्लाने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू प्ले। क्या आपको चिल्लाने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू क्राई। क्या आपको सोने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू स्लीप। क्या आपको दौड़ने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू रन। क्या आपको भाषण देने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू स्पीच। क्या आपको उपदेश देने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू प्रीच। क्या आपको घोटाला करने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू स्कैंडल। क्या आपको सेवा करने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू सर्व। क्या आपको बैठने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू सिट। क्या आपको पढ़ने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू रीड स्टडी। क्या आपको कठिन परिश्रम करने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू वर्क हार्ड। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हम इसी पे ले लें कि मुझे पढ़ाने से असर पड़ता है, तो मुझे की हो जाएगी आई, और आई के साथ क्या आएगा एम। तो आम एमेन टू टीच, मुझे पढ़ाने से असर पड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा मुझे पढ़ाने से असर पड़ता नहीं पड़ता है, तो आई एम नॉट meant to teach और क्यों पढ़ता है, why are you meant ओके। जैसे मुझे खेलने से असर पड़ता है, आई मेन टू प्ले। मुझे पढ़ाने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू आई मेन टू टीच, है ना। मुझे झूठ बोलने से असर पड़ता है, आई मेन टू टेल अ लाई। मुझे खाना बनाने से या मुझे खाना पकाने से असर पड़ता है, आई मेन टू कुक फूड। ओके। अगर नेगेटिव आ जाए, मुझे गाली देने से असर नहीं पड़ता है, आई एम नॉट मेन टू एब्यूज। मुझे पैसा कमाने से असर नहीं पड़ता, आई एम नॉट इमेन टू अर्न मनी। मुझे पैसा खर्च करने से असर नहीं पड़ता, आई एम नॉट इमेन टू स्पेंड मनी। मुझे चोरी करने से असर नहीं पड़ता है, आई एम नॉट इमेन टू स्टील। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव टेंस हो जाएगा तैयार। और रीजन वाला क्यों, तो क्यों वाली अगर हम बात करें कि आपको दौड़ने से असर क्यों पड़ता है, तो वाई आर यू मेन टू रन, है ना। आपको लिखने से असर क्यों पड़ता है, वाई आर यू मेन टू राइट। आपको मुझसे बात करने से असर क्यों पड़ता है, वाई आर यू मेन टू टॉक टू मी। आपको मैच खेलने से असर क्यों पड़ता है, वाई आर यू मेन टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं, और अपने स्पोकन भी हम क्लियर कर सकते हैं, है ना। कि आपको जुआ खेलने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू प्ले गैम्बल। क्या आपको शराब पीने से असर पड़ता है, आर यू मेन टू टेक लिकर।
जैसे हम बात करें कि आपको जुआ खेलने से असर पड़ता है, तो जुआ खेलने की होती है प्ले गैम्बल होती है। गैम्बल मीन्स जुआ खेलना। ये हो गया। प्ले गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना। अब हमने इसमें रख दें कि आपको जुआ खेलने से असर पड़ता है, तो आर्गुमेंटो प्ले गैम्बल, मुझे जुआ खेलने से असर पड़ता है। आउमेंटो प्ले गैम्बल, मुझे जुआ खेलने से असर नहीं पड़ता है। आम नॉट मेंटो प्ले गैम्बल, आपको जुआ खेलने से असर क्यों पड़ता है? वाई आर्गुमेंटो प्ले गैम्बल, है ना। बात करें फोरकास्ट, माने भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट। वाणी करना मौसम के बारे में। फोरकास्ट में जो होता है भविष्यवाणी करना। अब हम बात करें कि आपको अभी भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट हमें एक्शन ये रखनी है कि आपको भविष्यवाणी करने से असर पड़ता है। आर्गुमेंटू फोरकास्ट, मुझे असर पड़ता है। आउमेंटू फोरकास्ट, मुझे असर नहीं पड़ता है। आम नॉट इमेंटू फोरकास्ट, आपको असर क्यों पड़ता है? वाई आर्गुमेंटू फोरकास्ट, क्या आपको कार चलाने से असर पड़ता है? आर्गुमेंटो ड्राइव कार, मुझे कार चलाने से असर पड़ता है। आउमेंटो ड्राइव कार, मुझे कार चलाने से असर नहीं पड़ता है। आम नॉट इमेंटो ड्राइव कार, आपको कार चलाने से असर क्यों पड़ता है? वाई आर्गुमेंटो ड्राइव कार। आपने हमारे साथ स्पीक करना। और जैसे हम बात कर लें अंग्रेजी बोलना की, तुम स्पीक करना मन ही मन में और आप नोट भी करते चलें। क्या आपको अंग्रेजी बोलने से असर पड़ता है? आर्गुमेंटो स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने से असर पड़ता है। आउमेंट टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने से असर नहीं पड़ता। आई एम नॉट मेंट टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलने से असर क्यों पड़ता है? वाई आर यू मेंट टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आप अपने टेंसों को और स्पीक जो है इंग्लिश को आप बहुत अच्छा से ग्रोथ कर सकते हो, अच्छी कर सकते हो। इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल में बने रहिए। ऐसे ही हर रोज़ हम आपके लिए क्लास लेके आएंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप प्रैक्टिस सेल्फ करें। जो आपको चीज़ दिखाई दे, खेलना कूदना लड़ना, क्या आपको लड़ने से असर पड़ता है? आर यू मेंट टू फाइट, मुझे लड़ने से असर पड़ता है। मेंट टू फाइट, मुझे लड़ने से फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट मेंट टू फाइट, आपको लड़ने से फर्क क्यों पड़ता है? वाई आर यू मेंट टू फाइट, है ना। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को अपने क्लियर कर सकते हो, है ना। मैं साइड में हो जाता हूँ 1 मिनट के लिए, तब तक आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।